एक बात अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, उपहार बच्चों को नहीं दिया तो थोड़ा समय रोएगा, फिर चुप हो जाएगा, पर बच्चों को यदि अच्छा संस्कार नहीं दिया तो जिंदगी भर रोएगा, फिर कोई चुप नहीं करा पाए। उपहार नहीं दिया तो बच्चा थोड़े समय रोता है, चुप हो जाता है, पर बच्चों को यदि अच्छा संस्कार नहीं दिया तो बच्चों को जिंदगी भर रोना पड़ता है, जिंदगी भर। अब उपहार जरूरी है कि संस्कार जरूरी है? जिस घर में पानी की कमी होती है, जिस गांव में पानी की कमी होती है, वहां की फसल बिगड़ जाती है। जहां संस्कारों की कमी, वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। हम पहले भी कथा में बोले हैं, जिसको दुनिया चुनती है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा शंकर चुनता है वो शिव महापुराण में जाकर बैठता है। अगर आप भी टीवी के सामने, भले आस्था चैनल के सामने, शिव महापुराण की कथा को, पितृमोक्ष शिव महापुराण की कथा को, इस पावन पितृ शांति यज्ञ का दर्शन कर रहे हो, पितृ शांति हवन का दर्शन कर रहे हो, इन ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित इस पावन 24,000 श्लोक की इन आहुतियों का दर्शन कर रहे हो, शिव महापुराण का दर्शन कर रहे हो, ब्राह्मण भोज का दर्शन कर रहे हो, भोजन भंडारे का दर्शन कर रहे हो, गौ माता का दर्शन कर रहे हो, तो भाग्यशाली समझना। जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में बैठता है, जिसको मेरा शंकर चुनता है वो सत्संग में बैठता है, वही शिव महापुराण में बैठता है। ये तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है, बदल सकते हो टीवी, पर तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन शंकर से अगर लगा हुआ है तो समझ लेना तुम कथा नहीं सुन रहे हो। अगर आपका मन कथा में लगा हुआ है तो आप कथा नहीं सुन रहे हो, शंकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव सुन रहे हैं। और आपके घर में अगर टीवी चल रही है, शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या टीवी पर चल रही है, उसका जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, उसके शब्द जैसे सिंह गर्जना करता है, शेर धाड़ता है, तो छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं, हिरण आदि छोटे छोटे पक्षी पशु भाग जाते हैं। उसी तरह जब शिव महापुराण के शब्दों की गर्जना होती है तो ना जाने कितने पाप कर्म हमारे चले जाते हैं और ना जाने कितने जीवों का कल्याण हो जाता है, मात्र उसकी गर्जना से, मात्र शिव महापुराण के स्मरण से, शंकर के अनुमोदन से। ब्रह्मा जी ने केवल एक उनकी चित्त वृत्ति से विचार कर लिया, ब्रह्मदेव ने। ब्रह्मा जी विचार करे कि मुझे आधा आधा बनाना था, तो ब्रह्मा जी ने दोनों को जोड़ के बना दिया। अब जो जुड़ के बना ना, वो किन्नर उत्पन्न हो गए, आधा पुरुष आधा स्त्री। भगवान विष्णु जब भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ निकले भ्रमण के लिए आए, उन्हें देखा, किन्नरों को देखकर भगवान विष्णु को हंसी आ गई। भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा, प्रभु ये आपने गलत कर दिया, आप हंसे क्यों इन पे? कि भगवान विष्णु बोले भगवान महादेव जी से, आपने बोला था सृष्टि को रचने के लिए, आपने कहा था आधा पुरुष बनाना आधा स्त्री बनाना, ब्रह्मा जी ने दोनों को भेला करके बना दिया। अभी आपको कथा में कहा, जिसकी बुद्धि में जैसा होगा कथा वैसी मिलती है। आप अच्छा सोचकर कथा सुनोगे तो आपको अच्छी मिलेगी। आपने कथा में अगर बैठे हो और बुराइयां छाटना चालू कर दी कि महाराज जी ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्या करा क्या नहीं करा, तो तुम केवल बुराई छाटने बैठे हो तो बुराई ही मिलेगी, केवल बुराई नजर आएगी। जब तक तुम्हारे छोरे की शादी छोरी से नहीं हो जाए तब तक छोरी ऐसी लगे इतनी बढ़िया लड़की है गुरुजी, ऐसी बढ़िया, उसका परिवार का लोग भी अच्छा है, उसकी माँ तो इतनी सीधी बापड़ी है, उन्हें बोलना ही नहीं आए, बहुत बढ़िया। उसका पिताजी बेचारा दुकान पे जाए न जाए, 2-3 भाइयों का परिवार है, दोनों तीनों भाइयों तो बेचारा खूब चतुर ने, बेचारा यही हमारा बीआई जी घना सीधा अच्छा, और उनका छोरा भी इतना बढ़िया बेचारा, इतना सीधा साधा, ने पूरे परिवार का गुणगान गाओ। कब तक? जब तक भावन नहीं टल जाए। और जी दिन शादी करके आई, उसका 1 साल निकलिया, उसके बाद तो मोबाइल पे बात करने की भी डिजाइन बदल। अब बेटी पूछे मम्मी क्या हुआ, बड़ी दुखी, मारे कहीं मालूम था, मैं तो हीरा समझी थी, कोयले की खदान निकली।
वो ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं रे। अभी तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी इसलिए उसकी माता भी अच्छी लग रही थी। बोलो सही है कि गलत है? अभी तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी इसलिए उसके पिता भी अच्छे लग रहे थे। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी, तुम सीधी थी इसलिए सामने वाले सीधे नजर आ रहे थे। बहू आने के बाद तुम टेढ़ी हो गई तो जम के बोलो सामने वाला भी टेढ़ा हो गया। दृष्टि का भेद है महाराज, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अब क्या कह रही है? ये सब उसकी मां सिखा रही है। पहले क्या बोल रही थी? उसकी मां तो ऐसी पगली होके कहीं नहीं यार, बेचारी सीधी सादी। हाँ उसकी चाची और तेज है न, उसका छोटा भाई तेज न, वो तेज, पर मां सीधी न, उसका बाप सीधा। अब कौन नजर आ रहा है? वो तो जब जाए नहीं जब उसकी मां कहीं ना कहीं सिखाए। अब ये कौन बोल रही है? जम के बोलो जरा। सास बोले तो हम सासू से ये पूछें, ईमानदारी की बात बताओ, दृष्टि का भेद है। काला कलर का चश्मा पहनोगे तो सब काले ही नजर आएगा, धर्म का चश्मा पहनोगे तो सब धार्मिक नजर आएगा, पुण्य का चश्मा पहनोगे सब पुण्यवान नजर आएगा, चोरी का चश्मा पहनोगे सब चोर नजर आएगा, संस्कारवान का चश्मा पहनोगे सब संस्कारवान नजर आएगा। धर्मात्मा को धर्मात्मा दिखता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा दिखता है, पापी को पापी दिखता है, कपटी को कपटी दिखता है, बेईमान को बेईमान दिखता है, छली को छली दिखता है, प्रपंची को प्रपंची दिखता है, झूठे को झूठा नजर आता है। जैसी आपकी दृष्टि होगी सामने वाला वैसा नजर आएगा। आप टेढ़े हुए तो सब जम के बोलो टेढ़े ना चलाने लगे। आप बुराई देखना बंद कर दो। हमारी बहू जैसे पहले बोलती थी ना, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया, सब बढ़िया है, सब आनंद है, सब चीज में। अब अच्छा देखो तो सही। अरे वाह, दुर्योधन को कोई अच्छा ही नहीं मिला। भगवान के संसार में कहीं का अच्छा नहीं, सब बेकार। और युधिष्ठिर से कहा पूरे संसार में एक आध तो ढूंढ ला कहीं का बुरा, कि सब अच्छे। दोनों की दृष्टि में अंतर था, वो बुरा देखे वो अच्छा देखे। दुनिया के लोगों की आदत है, यहाँ तो भगवान में लोग बुराई ढूंढ लेते हैं। वाह रे भगवान बांके बिहारी गजब, कितना लड्डू खाता हो तुम, गजब। गणेश जी महाराज क्या लड्डू में चकाचक रहे हो, कितना भोग लगे गणेश जी महाराज तुमके, कितना। गणेश जी महाराज मन में सोच रहे मेरी जगह आके तो बैठे एक बार, न हिलूं न डुलूं, बस ऐसे ही बैठे रहे। आके बैठ जरा एक बार, मालूम पड़ जाएगा कि लड्डू खाऊं कि नहीं खाऊं। ये इतना लोग मेरा दर्शन करने आए, इतना प्राण खा जाए कि लड्डू खाने की फुर्सत ही नहीं मिले, कई लड्डू खा। तू आ तो सही एक आध बार हमारी जगह बैठ के तो देख। मैं 3 घंटा कथा में बैठे हुआ सियोर वाली महाराज की, तो बाबा रामदेव का सारा आसन लगा ले तो, और मेरे से कह कि गणेश जी तुम सुखी, गणेश जी के महाकाय का सुखी, मैं तो बैठा बस सुन लगाई। और उनने तो बस सुन लगाई। सुख कहां? अच्छा देखोगे अच्छा मिलेगा। कितना खर्च करने के बाद भी सुख का अनुभव नहीं होता। शादी में कितना खर्च करते हो? 2-4-5 लाख रुपए तो बड़ी बड़ी शादियों में तो 50-50 लाख खर्च हो जाता है, 5-5, 10-10 लाख खर्च हो जाता है। सब आइटम जोरदार जोरदार बनना चाहिए, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकौड़ा, मीन चाउमीन, ये और पानी पतासा, और ये सब तैयारी खूब जोरदार करी। गरम की गरम माल खिलाया, BIG के खूब जोरदार खिलाया। और कहीं कथा सत्संग में जाओ, ठंडी पूड़ी मिले, बोलो जम के खाओ कि नहीं खाओ, उसमें भी क्या जोरदार भोजन बना साहब, भगवान का प्रसाद में तो आप रूप स्वाद आ जाए। तो यही स्वाद में शादी में क्यों नहीं आए? लाखों रुपए खर्च करे, कितना खर्चा करा। कथा में खर्च करा और एक शादी में खर्च करा, दोनों में अंतर है। शादी में जो खर्च करा वो 2 साल में मालूम पड़ जाएगा, जैसे ही बहू आएगी नहीं और जोरदार जब झड़ेगी, गुलाब जामुन, रबड़ी, जब सोन पपड़ी झड़े का मुंडा से, तब मालूम पड़े।
और एक कथा में जब खर्च करा, कथा में तुमने जो खर्च करा, इतने लोग तुम्हारे दान से, पुण्य से, ये जो लोग ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए, जो ब्राह्मण भोज के लिए, गौ माता के लिए, मंदिर निर्माण के लिए जो दान देते हैं, जो तुमने पुण्य करा, दान करा, सत्कर्म करा, कथा में कहीं खर्च करा, और वो खर्च करा हुआ जो तुमने शादी में खर्च करा ने वो झड़े, और यहां जो खर्च करा वो यहां नहीं झड़े, वहां ऊपर जाके झड़े। स्वयं पितृ देवता झड़ते हैं, स्वयं हमारे घर के पूर्वज, हमारे घर के पितृ, हमारे घर के आहूत, हमारे घर के वासुक के धन्यवाद देते हैं कि मेरे घर का पोता, मेरे घर का बेटा, मेरे घर की बहू, मेरे घर का परिवार का व्यक्ति शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, सुन रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है। मेरे घर के बच्चे इस पितृपक्ष में शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, जिससे मेरा कल्याण हो रहा है, मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है। कुछ मिल रहा है, आपकी बुद्धि जैसी होगी, चित्तवृत्ति जैसी होगी, वैसा हमें प्राप्त हो रहा है, वैसा हमें मिल रहा है। अच्छा, एक बात तो समझ में नहीं आए मेरे को कि ये अभी तो अपन फिर भी समझ जाएगा, ये अभी की पीढ़ी है ना, ये तो समझ जाएगी कि एकम का श्राद्ध ने, द्वितीया का श्राद्ध ने, तृतीया का श्राद्ध ने, चतुर्थी का श्राद्ध ने, पंचमी का श्राद्ध। पर इनके जब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा देंगे और ये जब वहाँ विदेश में नौकरी करने जाएंगे तो कहीं तुम्हें याद करे? अरे बोलो तो सही, निपटा हुआ के कौन याद करेगा कि हमारा पिताजी एकम के गया, काका जी ने दूज के गया था, तीज के गया था। अब तुम वो अपनी पत्नी के भी देख कि वो दूज का श्राद्ध है हमारा दादाजी का, तो पत्नी बोले कहाँ की दूज, और बोल भी मत देना दूज, नहीं तो वो दूज, तुम दूज बोलो वो दोचे, वो कहाँ की दूज, मैं तो पहचानू ही नहीं है दूज के। पति बोले फर्स्ट सेकंड, हाँ तो ये सेकंड कब सेकंड, तो पति फिर समझाए शुक्ल पक्ष का कि कृष्ण पक्ष का कि ऐसा कि, अब पढ़े लिखे बच्चों को कौन समझाएगा कि ये दूजे की तीज है। इसीलिए कथा कह रही है शरीर चले और तुम्हारी घर में चले, तब तक पुण्य कर लो दादा, नहीं तो सेकंड और फर्स्ट में फंसा देंगे। कहीं नहीं जाए। पहली रोटी किसकी बनती घर में? पर जिसके यहां बहुत जल्दी रहे, नहीं मेरे को जाना, जल्दी रोटी बना, उन्हें कहा भी बना के ले ने 2 पराठा, और वो पहले नंबर का पराठा ही ले जाके दे दिया। अब तुम तो बोले कि पहली रोटी गाय की, तो क्या रोटी और पराठा में अंतर है? पर यह शास्त्र के कि तवा पे तो डली नहीं, कढ़ाई पे तो पड़ी नहीं, मतलब जो पहली बनी वही पहली जाना थी। पर अब उनके जल्दी जाना था तो रोटी, अब किसी ने कथा में कह दिया कि बता, हमने तो सियर वाला महाराज का मुंडा से सुनी थी कथा, उन्हें कहा था कि पहली रोटी गाय के देना चाहिए, तुमने पहला पराठा बना के उनके गाय खिलाया, तो क्या गई गौ माता से कम है कहीं? अभी तो गौ माता पहली रोटी गाय को दे दो। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में जो लोग गया जी नहीं जा सकते, ब्रह्म कपाली करने नहीं जा सकते, किसी जलाशय पर जाकर तर्पण तिलांजलि नहीं कर सकते, तो गरुड़ पुराण कहती है 16 श्राद्ध में 16 दिन तक गया फाल्गुन नदी का पूरा पुण्य, गया सुर का मुख का हस्त कमल का पूरा पुण्य गाय माता के मुख में आकर विराजमान हो जाता है। 16 श्राद्ध में गाय को एक रोटी अगर दी जाती है तो गया जी में पिंड दान करने का पूरा पुण्य फल जीव को प्राप्त हो जाता है, जीव को प्राप्त। पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। अगर गया नदी नहीं जा सकते, फाल्गु पर नहीं जा सकते, गया का पिंड करने नहीं जा सकते, 2 चीजें अपने जीवन में उतार लीजिए। एक 16 श्राद्ध में हमें गाय को रोटी देना है, खूब तला हुआ, खूब पका हुआ, खूब घी में या तेल में तरबतर गौ माता को नहीं देना। उसका कारण क्या है वो भी समझ लीजिए। रोड पर
कॉलोनियों में जो गाय घूमती हैं, इन रोड पर कॉलोनियों में घूमने वाली गाय जगह जगह पर पॉलीथीन वगैरह खा लेती है। वो लोग खाती कि नहीं खाती? पॉलीथीन जब गाय खाती है तो उसके पेट में जम जाता है, उससे गाय के पेट में कैंसर हो जाता है। उसको तुम अच्छा पदार्थ खिलाओगे तो गाय हो सकता है कि बीमार पड़ने लगे। इसलिए ज्यादा घी का, तेल का कोई पदार्थ गौ माता को ज्यादा ना दीजिए। इसलिए हमने जैसे आपको कहा कि निःशुल्क पितरों की शांति के लिए जो कोरोना में शांत हो गए उनके लिए ये यज्ञ रखा है, हवन रखा है। हमने तुरंत आशीष जी को, समीर जी को ये बात कही कि एक काम करो, साथ में हवन तो चल ही रहा है, थोड़ी सी लापसी तैयार करो और लापसी तैयार करके गौ माता को प्रतिदिन जो जो शांति में उनके निमित्तार्थ थोड़ा थोड़ा सा गौग्रासी जाए पर जाना चाहिए। एक हवन वो जो अग्नि में साकल्य छोड़ी जा रही है, जो गाय का घी छोड़ा जा रहा है और पितरों को मिल रहा है, और दूसरा गौ माता के 16 दिन तक 16 श्राद्ध में मुख में गया क्षेत्र रहता है। गया जी और ब्रह्म कपाली के पिंड का दान पुण्य अगर कहीं प्राप्त करना है तो गाय के मुख में मिलेगा। गाय के मुख क्यों दी जाता है कौवा को भोजन? श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? क्यों छत पर ले जाकर रोटी का टुकड़ा डालते हैं? काशी, कांची, अवंतिका, अयोध्या आदि आदि जितने पावन क्षेत्र हैं, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम, बद्री नारायण, जितने जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, मथुरा आदि जितने, वृंदावन आदि जितने पुण्य क्षेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र, चाहे चित्रकूट हो, अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैनी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र में पिंडदान होता है। बोलो मालूम है कि नहीं? आप मालूम? सब दूर तर्पण होता है, सभी जगह पिंड होता है, सभी जगह तर्पण होगा, पिंड होगा। तो श्राद्ध पक्ष में तुम इतनी सारी जगह जाकर तर्पण कर सकते हो क्या? जम के बोलिए, नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर पुण्य कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर तुम ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो क्या? नहीं। इतनी सारी जगह जाकर ना पिंड दे सकते, ना तर्पण कर सकते, ना पुण्य कर सकते। अब ये 16 दिन में इतने तीर्थ कितने हजारों में तीर्थ, इतने तीर्थ में जाकर कहां पुण्य करोगे, कहां पिंड दोगे? तो उसका एक निर्णय निकाल दिया कि पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं। काय पे बैठते हैं? कौवे पर। तो एक काम करो, जब हम पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठकर पितृलोक से 16 दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो घूमते हैं, तो क्यों ना एक काम करें कि कौवे के लिए भोजन छत पे डाल दें। हमारे छत का कौवा जब अन्न का भाग ग्रहण करेगा, पितरों के देवता को बिठाकर जब घूमने के लिए निकलेगा, तो जहां जहां घूमने जाएगा, जब जब बीच में कोई तीर्थ पड़ जाएगा, तो वहां के पिंडदान का फल हमको मिल जाएगा। इसलिए कौवे को भोजन कराया जाता है। कौवे को भोजन कराने का कारण ही यही है। अभी गणेश जी विसर्जन हुए, गणेश जी को जल में विसर्जन किया, तो आपके मन में प्रश्न तो खड़ा होगा, आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन इनके विसर्जन कर दो, और वो भी पानी में कर दो, पानी में विसर्जन करो। तो ये कहां लिखा कि जल में विसर्जन करो? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कितना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए है, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छांटना है, तब श्लोक लिखना है। क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है,
वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई मुझसे तो गणेश जी आप गलती को छांटना, लिखना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए। लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के। वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया। अब नहीं बोले। गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कब करूं क्या? 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए? उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर, शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। ताप मिटा दिया। पर करो गणेश जी का विसर्जन, मना नहीं है हो, पर अच्छे से करो रे हो। अब मत छोरा छोरी तो निशाना लगाए, वो हमारा गणेश जी जई दिया, वो हमारा सबसे आगे पहुंचा तो इधर वाला ने इधर से फेंका, हो गया। ये हमारे धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं, ये हमारे धर्म की हंसी है। धर्म को बचाने का प्रयास एक हिंदू ही कर सकता है। आप बचाइए। अभी एक जगह पर कहीं कार्यक्रम था और वहाँ 2-4 लोग मिलने के लिए आए, और मिलने के लिए आए तो उनमें से एक बोले कि गुरुजी ये सब आपको राम राम कहेंगे, जय श्री कृष्ण कहेंगे, पर ये जो भैया साथ में आए ना ये बड़े चिढ़ते हैं भगवान के नाम से, ये कभी राम राम नहीं कहेंगे। हमने कहा अच्छी बात है, नहीं कहेगा तो मत कह दो। काय का काम काज है इनका? तो कि वो ढोल पार्टी है इनकी और ये सब बाजे माजे का काम जोरदार। हमने कहा ठीक है मत कह दो। तो हमने भी प्रैक्टिकल करके देखा, भैया राम राम, नहीं बोला। हमने कहा जय श्री कृष्णा, नहीं बोला। हमने कहा हर हर, नहीं बोला। अब मन में तो बात चुभे कि बताओ ये ऐसा कि गुरुजी ये जिस पंथ का है उसी पंथ का ले ही नहीं, राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम। हमने भी मन में सोचा रे महादेव तूने अच्छे अच्छे बहरू के सुधार दिया दादा, ये कहां से आया? अब अभी गणेश जी का विसर्जन था तो हमने कहा जाओ उसी के यहाँ का बैंड बुक करके आओ, और बैंड बुक करके आना और जितना मांगे उससे 2000 ज्यादा देना। और 2000 ज्यादा दिया, वो बैंड पे आए। अब वो
हमने छोरा उनसे किया, जाओ जरा बोल के आओ कि पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, जरा भजन गा। वो माइक दिया, उन्हें गाया। हमारे साथ में जो चल रहा था जो कि राम नहीं बोले, हमने कहा बोला, राम बोला, राम बोला। तो उसको गुस्सा आ गई, जिससे हमने कहा कि वो राम बोला। तो ये तुरंत उसके पास गया छोरा, क्यों रे तू तो राम जी का नाम नहीं लेता था, आप कैसे लिया? पैसा मिला है तो बोलना तो पड़ेगा। पूरी दुनिया धन रुपया एक जरा सा कुछ कर्म भी किया जाए तो पूछ लिया जाए कि भाई धन कितना मिलेगा, कितना प्राप्त होगा। द्वारा किया गया भजन काम आ गया। कई कई माताएं आके कहती है हमारी बहू को कोरोना हो गया, कोई कहे हमारे इसको कोरोना हो गया, मोहल्ले में, सोसाइटी में, गली में, परिवार के लोगों को होना चालू हो गया था गुरुदेव। पर शंकर की कथा सुनते रहे तो विश्वास था कि मुझे नहीं घेर सकता। यह विश्वास आपका जीत गया। धन सब जगह पर काम आ सकता है, पर धन मृत्यु की सैया पर काम नहीं आता। वहां केवल तुमने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, तुमने जो दान करा है, तुमने जो पुण्य करा है, तुमने जो सत्कर्म करा है, तुमने जो भजन किया है, जो तुम यहां आकर, ये कई कई माताएं अभी श्राद्ध पक्ष में जो कथा चल रही है, यहां आकर कहीं बर्तन की सेवा दे रही, मांजने में, कहीं भोजन बनाने में सेवा दे रही, कहीं कोई सेवा दे, कोई कई सेवा दे। सेवा तुम कर रहे हो। कहा कार्यकर्ताओं ने कहा गुरुजी भोजनशाला में एक दो हलवाई और बढ़ाई लो ने, कोई आए तो जिमाने में काम आ जाए, ने दो चार खाना परसने के लिए भी आदमी धर लो। हमने कहा फिर ये बाकी का सबके खाने आएगा कि हमारी ये कई लगन पत्रिका में आया? तुम ही बनाओ, तुम ही खिलाओ और तुम ही खाओ। किसके दरवाजे पर आए हो? यहाँ सियोर वाला महाराज के यहाँ नहीं आए हो तुम, इतना ध्यान रखना। तुम अपने अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए आए हो, शिव महापुराण की कथा सुनने आए, यज्ञ का दर्शन करने आए, दो आहुतियाँ यज्ञ में पटकने आए। तो तुम ये सियोर वाला महाराज के यहाँ केवल तुम आए हो तो शंकर जी के दरवाजे पे आए, उसका एक एक कंकर शंकर है। तुमने जो पुण्य करा, दान करा, सत्कर्म करा, सब तुम्हारे लिए करा। तुमने अगर यहाँ बर्तन भी धो दिए तो ना जाने कितने नरक धो दिए तुमने, ये तो विचार करो, कितने पार लगा दिए। अगर तुम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हो, दक्षिणा दे रहे हो, दान दे रहे हो, तुम कर रहे हो हमारे लिए नहीं, अपने लिए। फिर वही वाली बात आ गई ने, शरीर चले और जब तक तुम्हारी नहीं तुम्हारे घर में चले, दूसरे के घर में मत चला देना दादा। तुम दूसरे की बात तो करो ही मत, तुम तो तुम्हारी करो। जब तक शरीर चले ने तुम्हारे घर में चले, तब तक पुण्य कर लो री जी के बात तो कहीं भरोसा नहीं दादा, कोई भरोसा नहीं। भगवान से बस प्रार्थना करना, ये दो लहर तूने दिखा दी ना कोरोना की, तीसरी मत दिखा दीजिए रे भोलानाथ। शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, ये तीसरी के तू तीसरी आंख में समा ले, बहुत अब नहीं देखना। धन हर जगह काम आ जाएगा, पैसा हर जगह काम आ जाएगा, सत्ता हर जगह काम आ जाएगी, पर तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सत्कर्म, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कथा श्रवण करना, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा दान, ये कहीं काम आएगा। तो तुम्हारे प्राण छोड़ते समय अंतिम क्षण में तुम्हारा किया गया सारा सत्कर्म का लेखा तुम्हारे सामने होगा। वसीयत तुम यहीं छोड़ जाओगे, पर वो जो लेखा पुण्य का है वो यहाँ छूटेगा नहीं। लोग कहते मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है हाथ पसारे नहीं जाएगा, तेरे हाथ में वही पुण्य रख कर भेज दिया जाएगा जो तू कर कर जा रहा है, जो तू कर कर जाएगा। अरे अपने
हाथ में दिन भर तुम मोबाइल चलाते हो, अरे बोलो तो सही, चलाते क्यों नहीं चलाते? पर थोड़ी देर 1 बजे से 4 बजे तक तुम मोबाइल को थोड़ी देर के लिए उंगलियों को बंद कर फेसबुक यूट्यूब पर ले जाकर छोड़ देते हो। कथा आ रही है, शिव महापुराण की कथा चल रही है, मुझे कानों में हेडफोन लगाकर सुनना है, मैं चित्तवृत्ति लगाऊंगा कथा में, मेरे पूर्वजों का उद्धार करना है। मैंने पिंड भले नहीं करा, मैंने ब्राह्मण भोज भले ना कराया हो, मैंने गौ माता को अगर एक रोटी भी नहीं दी तो कोई बात नहीं, पर शिव महापुराण की कथा अगर 16 श्राद्ध में मैं श्रवण कर लेता हूं तो ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरे पूर्वज तर जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे पूर्वज मुझ पर आशीर्वाद प्रदान करेंगे, क्योंकि किसकी कथा चल रही है? पितरों की, और पितरों की घर की बेटी माता पार्वती जी की माता मैनावती है। मैनावती कि पुत्री माता पार्वती है, पार्वती जी के पुत्र श्री कार्तिकेय गणेश, और ये सब है, ये संबंध हम जोड़ने के लिए निकले हैं, संबंध। और जब संबंध जोड़ने के लिए निकले हमें कुछ संबंध। भोलेनाथ मेरा है, डमरू वाला मेरा है, वो काशी वाला महादेव मेरा है। भोलेनाथ मेरा है, डमरू वाला मेरा है, वो काशी में रहने नाथ मेरा है। भाव से कहिए, भोलानाथ मेरा है, महादेव मेरा है, काशी रहने वाला भोलेनाथ मेरा है, भोलानाथ मेरा है। भगवान शिव की कथा करिए, शिव तत्व हमारा। भगवान शंकर करुणा सागर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान ओगड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, शिव में बाबा शिव। और जब ओगड़दानी शिव मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर को जिसने रिझा लिया, पितर रिझ गए। फिर रिझाने के लिए कुछ चीज की जरूरत नहीं है। ब्रह्मदेव ने गलती कर दी, विचार दृष्टि की हो जाती है, किसी किसी के साथ गलती हो जाती है। बोला कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है। बोला कुछ, समझा कुछ, हो जाती कभी कभी। अब ब्रह्मा जी के उस स्वरूप को जो बनाया था किन्नर, आधा आधा, भगवान विष्णु हंस दिए। आप हंसे हो, आपको भी एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। द्वापर में कृष्ण अवतार के समय पर जब कौरव और पांडवों में युद्ध के मैदान में देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि देना थी, अर्जुन से कहा गया था एक पुत्र तेरा, जब तुम वन गए थे उलूपी के साथ में जब विवाह हुआ था तो वहां एक पुत्र हुआ था आरावन, उसको लिया। आरावन का संबोधन था, दादाजी मैं मरने को तैयार हूं पिताजी, पर एक बात है, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि विवाह के बाद जो मरे उनका तो श्राद्ध भी हो जाता है, तर्पण भी हो जाता है, तिलांजलि भी हो जाती है। ब्राह्मण भोज कराया तो ब्राह्मणों के भोजन का पुण्य भी उनको मिल जाता है। किसी को अन्न दान दिया तो अन्नदान का पुण्य भी मिल जाता है। पर आरावन कहता है कि अगर मैं कुंवारी अवस्था में मर गया तो ना तो मेरा पिंड होगा, ना मेरा तर्पण होगा, ना मेरी तिलांजलि होगी, ना ब्राह्मण भोजन करेंगे तो उसका भाग मुझे मिलेगा, ना आप तीर्थ कर